केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और 2 रूल्स हमने पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो 3rd रूल की हम बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे कहा जाता है गुणित अनुपात का नियम। गिवन बाय, इसको दिया है जॉन डाल्टन ने इन 1803। किसने दिया? डाल्टन ने दिया है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें डाल्टन ने बताया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्ट के नियम के अनुसार इसमें यह बताया गया 2 चीजें। फर्स्ट, एटम्स react with a simple ratio to form compound। इसमें बताया कि जो एटम होते हैं ये सिंपल रेशियो में रिएक्ट कर जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं आपके कंपाउंड। सेकेंड, इसमें बताया गया सेम टाइप ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो एटम होते हैं ये सभी सेम टाइप के होते हैं। ये बताया किसने? डाल्टन ने। इसके बाद देखते हैं कि कैसे प्रूफ किया जाए, क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक चार्ट। इसके लिए जो है एक चार्ट बनाते हैं। यहां हम लिख लेते हैं फार्मूला, यहां लिख लें, यहां लिख लेते हैं हम फार्मूला। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और 5 टाइप के बनेंगे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये है आपका N2O। इसे कहा जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को कहा जाता है आपका लाफिंग गैस। क्या नाम है? लाफिंग गैस। सेकेंड है आपका NO, इसे कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड है आपका N2O3, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फोर्थ है आपका N2O4, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। फिफ्थ है आपका N2O5, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। वैसे आप लिख सकते हैं 2 एटम है नाइट्रोजन का, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये होगा आपका नेम अकॉर्डिंग टू फार्मूला
अदरवाइज ये लाफिंग गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड। इसे यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आप ऐसे भी लिख लोगे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है NO2। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा नीट के लिए, जी के लिए, BHO इंट्रेंस के लिए, सारे इंट्रेंसों में ये आपको आया। एक क्वेश्चन आया जो है, इन दोनों को आप कहेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपको दिया जाता है 4 ऑप्शन, न्यूट्रल ऑक्साइड इज, और सबसे ज्यादा आया है आपका क्या, NO इज द न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का है न्यूट्रल ऑक्साइड, ये दोनों जो हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड है। N2O3, यहां चलिए आप NO के साथ NO2 ऐड कर दीजिए, आप देखेंगे NN2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन 213 हो रहा है, बन रहा है आपका N2O3। इसे कहा जाता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। तो आपका अगला क्वेश्चन मिल रहा है, मिक्स्ड ऑक्साइड इज, मिक्स्ड ऑक्साइड कौन सा है, N2O3 है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। ये आपको मिल रहा है NO2, ये है आपकी ब्राउन कलर की गैस। ये क्या है आपकी ब्राउन कलर की गैस है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसे आप कहेंगे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो ये आपके मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसे आप ध्यान देंगे। ये आए हुए हैं आपके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड इज, NO या N2O। आया हुआ क्वेश्चन लाफिंग गैस इज, हंसाने वाली गैस है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस। मिक्स्ड ऑक्साइड आपका N2O3 किसका मिक्स्ड ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पर डाइऑक्साइड का मिक्स ऑक्साइड है N2O3। NO2 इज द ब्राउन कलर गैस, देगा ब्राउन कलर गैस इज, तो NO2 ऑप्शन होगा। नाइट्रोजन का एनहाइड्राइड कौन सा है आपका, तो N2O5 होगा। फिलहाल हम देख रहे हैं आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हटा देते हैं, इस सब का यहाँ काम नहीं है। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को यहां से करेक्ट करिए। तो ये हुआ आपका नेम, यहां लिख लेते हैं नेम ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का हो गया नेम, कितने ऑक्साइड हैं टोटल, 5, 1 2 3 4 5 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इधर चलते हैं, वेटेड रेशियो हम निकालेंगे, वेटेड क्या, रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो इसका निकाल लेते हैं हम लोग क्या, रेशियो। कौन सा रेशियो, बाय वेट, वेट के अकॉर्डिंग। चलिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट 14, 14 2 जा हो गया आपका 28, रेशियो ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन
चलते हैं 14 रेशियो ऑक्सीजन 16, 14 2 जा 28 रेशियो 48, ये आ गया है आपका 28 रेशियो 64, 28 रेशियो 80। इसे हम आर कर लेते हैं। इसे क्या लिख रहे हैं, आर करके 2 से इसे डिवाइड करिए, आ जाएगा 14 रेशियो 8। हमने 2 से क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, इसको नहीं डिवाइड करना है। ये हो गया है आपका 14 रेशियो 16। यहां चलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आ गया 2 और 4। यहां भी आ रहा है 14 रेशियो 3 2 32। यहां 14 रेशियो 40। यहां आ गया वेटेड रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। देख रहे हैं यहां पर हम रेशियो। अब इसके बाद बात करते हैं वेटेड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। केवल ऑक्सीजन का वेट के अकॉर्डिंग रेशियो निकालते हैं। यहां चलिए, नाइट्रोजन तो फिक्स है 14 आ रहा है, कांस्टेंट है। बट यहां चलिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 24, 4 जा 32, 5 जा 40। रेशियो आ गया 1 2 3 4 5। अब इसमें ये बताया गया है आपका, ये आप चार्ट ध्यान देंगे, इसी से आपका डिफिनीशन बन रहा है। क्या लिखा जाए इसमें, चलिए नाइट्रोजन, एक एलिमेंट नाइट्रोजन है और दूसरा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो बन रहा है नाइट्रोजन के तमाम ऑक्साइड। कितने एलिमेंट हैं, 2। कितने नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने, मोर देन 2। तो आपका इरेज कर लेते हैं इसे। इफ 2 एलिमेंट, इफ 2 एलिमेंट रिएक्ट, आर कह सकते हैं आप, कंबाइन। 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और बनाते हैं मोर देन 2 कंपाउंड टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड। कितने कंपाउंड बनाए, मोर देन 2। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस, नाइट्रिक, ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा, पेंटा ऑक्साइड, तमाम कंपाउंड बने। तो यदि 2 एलिमेंट कंबाइन करके मोर देन 2 कंपाउंड बनाए, देन तब मास ऑफ 1 एलिमेंट फिक्स्ड मास ऑफ 1 एलिमेंट react with different mass of other element। तो एक का फिक्स मास, नाइट्रोजन का फिक्स मास और ऑक्सीजन का डिफरेंट मास से रिएक्शन होगा।
other element always found a simple ratio। तो हमेशा जो है एक सिंपल रेशियो प्राप्त होगा, एक होल रेशियो प्राप्त होगा। ये बताया किसने? ये बताया गया है आपका अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी बाय लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। टू एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, मोर देन टू कंपाउंड बनेगा। इसमें से जैसे नाइट्रोजन का फिक्स मास है, ऑक्सीजन के डिफरेंट मास से रिएक्शन करेगा तो प्राप्त होगा एक सिंपल रेशियो 1 2 3 4 5। ये कंटिन्यूअस होगा 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है आपका होल रेशियो और सिंपल रेशियो। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन करके मोर देन टू कंपाउंड बनाए जिनमें से एक का फिक्स मास हो, दूसरे के डिफरेंट मास से रिएक्शन करे, तो हमेशा रेशियो एक सिंपल मिलता है, होल रेशियो मिलता है। ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला तो बना नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन का फिक्स है मास, ऑक्सीजन के डिफरेंट मासों से रिएक्शन किया तो मिला आपका एक सिंपल रेशियो, कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये बिल्कुल इजी है आपका, और इसमें आप लिख सकते हैं फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन। यहां हम लिखना चाहें फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के फिक्स मास है, कंबाइन टू डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सिंपल रेशियो। सो verify of law of multiple proportion। ये है आपका मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दो एलिमेंट कंबाइन करके मोर देन कंपाउंड बनाएंगे, और जो कंपाउंड बनेंगे उनमें एक का रेशियो फिक्स होगा, दूसरे डिफर होगा, एक सिंपल रेशियो मिलेगा। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखते हैं हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कहा जा रहा है आपका क्या क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड है जिसमें 0.11 ग्राम, इतना ग्राम नाइट्रोजन जो है, इतने ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है, इतना ग्राम नाइट्रोजन। तो इतना ग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है, कितने ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड से? 0.11 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिल रहा है। तो हम यहां लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन जो है ये कितना है? 0.07 ग्राम, एंड क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है? 0.11 ग्राम, 0.11 ग्राम। ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन।
यदि नाइट्रोजन ऑक्साइड में से नाइट्रोजन को माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगा ऑक्सीजन की। ये ऑक्साइड है तो यहां लिख लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड माइनस है आपका नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके इक्वल होगा? क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन के। और नाइट्रोजन ऑक्साइड है 0.11 ग्राम, माइनस कर लीजिए 0.07 ग्राम। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, आ जाएगा आपका 0.04 ग्राम। ये आ गया है आपका ऑक्सीजन की क्वांटिटी। अब आपको लिखना क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो यहां लिख लेते हैं हम नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन कितना है? आपने लिखा है क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन 0.7 ग्राम है, रेशियो ऑक्सीजन कितना है? 0.04 ग्राम है। इसे आप कह सकते हो 7 रेशियो कितना है? 4 है। सेम टाइप सेकेंड ऑक्साइड में देखिए, इतना ग्राम अदर ऑक्साइड, इतना ग्राम है आपका अदर ऑक्साइड है। और नाइट्रोजन की क्वांटिटी सेम है, सेम वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की क्वांटिटी इतना ही है। तो हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 0.07 ग्राम एंड क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इक्वल टू दिया गया है 0.15 ग्राम। तो हम निकाल लेते हैं क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इस ऑक्साइड में से नाइट्रोजन माइनस कर दिया जाए जैसा कि यहां लिखा गया है, तो हो रहा है 0.15 माइनस आपका 0.07 ग्राम। तो यहां से आप कर लेते हैं माइनस, 7 से 7 माइनस कर लेंगे, आपका यहां कितना है आपका 0.15, 5 में से 7 माइनस कर लेंगे 14, आ रहा है 0.08 ग्राम में आ गया। अब आप लिख लेंगे रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का कितना है 0.07 और रेशियो आपका ऑक्सीजन का कितना है 0.08। लिखा जा सकता है 7 रेशियो कितना 8। नाइट्रोजन 7 यहां भी है, नाइट्रोजन 7 यहां भी है, यहां है 4 और यहां कितना है 8। तो 4 2 जा 8, तो आ गया है आपका 7 रेशियो आपका आ गया 4, यहाँ 8, ये हो गया फिक्स और ये हो गया आपका 1 और 2। यही आपका सिंपल रेशियो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें हमेशा यही क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन इतनी क्वांटिटी में है, तो हम जानते हैं कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिया गया है और इसमें से नाइट्रोजन बाद में दिया जा रहा है, तो ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन कैसे आएगा? इसमें से इसको माइनस कर दें, ये डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा क्या क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का क्वांटिटी रेशियो बना लीजिए, सेम वैसे उसमें कर लीजिए, एक सिंपल रेशियो आएगा, वो भी कंटिन्यूअस आएगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 1 2 आया, 1 2 3 आएगा।
4 5 6 आएगा, 4 5 आएगा, जितनी वैल्यूज ली जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग आता है इसका सिंपल रेशियो। तो ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लॉ ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। जैसे एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के दो क्या हैं ऑक्साइड। कार्बन का वेट 12, यहाँ ये 12 है, और इसका रेशियो है, वेट है आपका 16 और यहाँ है आपका 32। देखिए 12 12 आ गया, इसको हटा दीजिए, रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन है। फिर वैसे चार्ट बनेगा, वेटेड रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। फिर चले आएंगे, केवल वेटेड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, और ऑक्सीजन होगा 1 और 2। 16 2 जा 32, 1 और 2 का रेशियो आ गया। ऐसे ही आप कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो बना आपका H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका रिएक्ट किया तो बना H2O2। हाइड्रोजन चलिए 1 into 2 2, ऑक्सीजन 16 2, रेशियो 16 2 जा 32, ये आ गया 1 और 2। तो मेन एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आप लिखेंगे, कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नेम, वेटेड रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, वेटेड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद इसकी फिक्स वैल्यू है, फिक्स मास है, इसके अलग अलग मास से रिएक्शन कर रहा है, तो एक होल रेशियो सिंपल रेशियो मिल रहा है, अर्थात ये वेरीफाई करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।